आपको लेकर जाते हैं अमेरिका की तरफ, जिसके हवाले से ऐलान हुआ है कि अगर अमेरिका ने अपनी इमदाद जो कि वो बहुत सारे गरीब ममालिक को देता है वो बंद कर दी। यूएस एड के हवाले से बुनियादी तौर पर ये बात हो रही है। अगर अमेरिका ने ये इमदाद जो है वो बंद कर दी, यूएस एड ने मुकम्मल तौर पर अपना काम बंद कर दिया, तो दुनिया में 1 करोड़ और 40 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि अपनी जान से जा सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं ये लोग। तो अब इस हवाले से ये जो रिपोर्ट आई है ये बेसिकली एक तिब्बी जरीदा है जिसका नाम है द लैंसेट, बहुत मशहूर मेडिकल जरीदा है ये, और इसमें ये एक रिपोर्ट शाया की गई है। और बुनियादी तौर पर उन्होंने जो रिपोर्ट में इंकिशाफ़ किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो 1 करोड़ 40 लाख लोग 2030 तक इंतकाल कर जाएंगे इस इमदाद के ना होने की वजह से, उसमें से 1/3 तादाद जो है, 1/3 जो है वो बच्चे होंगे। डिटेल्स आपको देते हैं जी। द लैंसेट में बेसिकली ये रिपोर्ट शाया हुई है और उन्होंने 133 ममालिक का जो डेटा है वो कलेक्ट किया, उनके ऊपर रिसर्च की, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी 2001 से लेके 2021 तक यूएस एड की शक्ल में जो दुनिया में इमदादी काम वगैरह हुए हैं, उन कामों की वजह से जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनमें तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि मरने से बचे हैं। फिर इसी डेटा की बुनियाद पर उन्होंने ये प्रेडिक्शन भी की है कि अगर अमेरिका ने जो ऐलान किया है कि 83% जो है वो हम अपना ये जो स्पेंडिंग वाला जो बजट है, जो इमदाद का जो बजट है वो कम कर देंगे, अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिया गया मुकम्मल तौर पर तो फिर 2030 तक 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद अफराद की मौत हो सकती है, और उसमें से 45 लाख ऐसे लोग होंगे जो कि 5 साल से जिनकी उम्र कम होगी, यानी 5 साल से कम उम्र बच्चे होंगे इसमें से 45 लाख। यानी कि अगर 2030 तक का हम एक अंदाज़ा लगाएं तो हर साल तकरीबन 7 लाख बच्चों की मौत होगी। और अब ये है जी यूएस एड वाला मामला। और हम सब जानते हैं कि यूएस एड को किस तरीके से बंद किया गया था, और जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो सबसे पक्के दोस्त थे, DOGE जो इदारा बनाया था, इलॉन मस्क को उसका सरबरा बनाया था, उन्होंने किस तरीके से ये काम किया था। अब तो खैर इन दोनों की दोस्ती जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इलॉन मस्क को डिपोर्ट करने की बातें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन ये यूएस एड को जब बंद किया गया था तो उसके बाद के मामलात को जो है वो प्रेडिक्ट किया है इस जरीदे ने। अच्छा, अब यूएस एड की जो बजट कटौती है उसके बाद फिर एक और मामला हुआ है। वो मामला ये है कि दीगर कई जो बड़े अतिया दहंदगान ममालिक हैं, जिनमें जर्मनी शामिल है, बरतानिया शामिल है, फ्रांस शामिल है, उन्होंने भी अपने जो इमदादी बजट है उसमें कमी का ऐलान किया था। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी अमवात का खदशा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी अहम खबर है, और ये खबर है जी अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से। हम सब जानते हैं कि जौहरी मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन फिर जो है वो इज़राइल और ईरान की जंग शुरू हो गई, तो इसीलिए ये मुज़ाकरात रुक गए। अब खबर ये सामने आई है कि ओस्लो में अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान जो है वो फिर साथ मिलकर बैठेंगे और जौहरी मामलात पर बातचीत होगी, मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वाइट हाउस के जो एलची हैं स्टीव विटकॉफ और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन दोनों की मुलाकात का भी इम्कान है, लेकिन अभी तक इस मुलाकात के हवाले से कोई मज़ीद तफ़सील सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये मुलाकात होती है और अगर दोबारा से ये ओस्लो में मामलात शुरू होते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों ममालिक बैठते हैं, तो फिर ये वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जौहरी मामलात पर डायरेक्ट बैठक जो है ये पहली मर्तबा होगी। और जंग जो हुई थी ईरान इसराइल की, उसके बाद भी ये दोनों ममालिक जो हैं वो पहली मर्तबा जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। और विटकॉफ और इराक़ची जो हैं उनके हवाले से ख़बर ये भी सामने आई है कि इज़राइल और ईरान की जब जंग हो रही थी तो ये मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में थे, इनका राब्ता कायम था। और अब देखते हैं कि ये जो राब्ता है ये आगे आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाता है। आगे बढ़ते हैं और बरतानिया का एक मामला डिस्कस करते हैं जी। बरतानिया का मामला ये है कि इंग्लिश चैनल को छोटी कश्तियों में क्रॉस करके इस साल के शुरू के जो 6 महीने गुजरे हैं जनवरी से जून तक, उसमें 20,000 लोग छोटी किश्तियों के ज़रिए इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके बरतानिया में दाखिल हुए हैं। ये कौन लोग हैं, इनका मामला क्या है और हुकूमत इस मामले से किस तरह डील कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद आलम साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि हमें थोड़ी सी ज़रा वजह
बताएँ कि ये जो छोटी किश्तियों के ज़रिए जो पनाहगज़ीन बरतानिया आ रहे हैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके, तो इसमें जो ये इज़ाफ़ा हुआ है 20,000 का जो नंबर हमारे सामने आया है, इस इज़ाफ़े की वजह क्या है? जी वैसा गुज़िश्ता 6 माह में जो तारकीन वतन हैं, जो कश्तियों के ज़रिए फ़्रांस से बरतानिया में दाखिल होते हैं, उनकी तादाद में 48% इज़ाफ़ा हुआ है। और इस वक्त जो मजमूई तादाद है 6 महीनों की, वो 20,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन कश्तियों के ज़रिए बरतानिया में दाखिल हुए और उन्होंने असाइलम क्लेम की है। ये एक बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है, क्योंकि हुकूमत जब संभाली थी गुज़िश्ता साल, लेबर ने उनके जो मेन मैनिफेस्टो था उसमें था कि मईशत को ठीक करेंगे और इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करेंगे, जो कि इस वक्त हुकूमत मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो हुकूमत पे प्रेशर बनाए हुए हैं। जो नजर फराज है, जो दाएं बाजू की जमात है, जो नेशनलिज्म पे यकीन करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ये डिस्कस किया था कि वो एक ज़िमनी इलेक्शन भी जीत गए थे और बड़ी तादाद में जो लोकल इलेक्शन हैं उनमें भी उनको कामयाबी मिली थी, क्योंकि उनका जो सारा फोकस है वो इमिग्रेशन पे है। और इसी वजह से हुकूमत पर दिन ब दिन दबाव बढ़ रहा है, अवामी जो राय है उनके ख़िलाफ़ जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जो बेनिफिट्स पे बिल था उसमें भी काफ़ी मेहनत करना पड़ी सर केयर स्टारमर जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं। और जो पंडित हैं सियासी, वो कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है। अच्छा, हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो क्या स्मगलिंग को रोकने में कामयाब हो रहे हैं? उनका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? जी अवैस साहब, हुकूमत ने सख्त कवानीन बनाए हैं इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो तारकीन वतन कश्तियों के ज़रिए जो उनके स्मगलर्स हैं, इंसानी स्मगलर्स जो लेके आते हैं बरतानिया में, उनके ख़िलाफ़ टेररिज्म के जो लागू कानून वो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बहुत सारी बोट्स को कब्ज़े में लिया गया है, घरों में छापे मारे गए हैं। जो इल्लीगल जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स या क्लीनिंग की जो जॉब्स करते हैं, उनको भी छापों के ज़रिए पकड़ा गया है। लेकिन उस तादाद में कमी नहीं आ रही, 48% इज़ाफ़ा हो गया है इसमें। और इसकी जो सबसे जो बड़ी वजह है वो है मौसम। गर्म मौसम में ये तादाद दुगना हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सर्दियों में अगर हम देखें तो सर्दियों में अगर कोई कश्तियाँ हफ़्ते में 3 दिन आती हैं तो उनमें 100 या 150 बंदे होते हैं। लेकिन जो ही सूरज निकलता है, थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी आती है तो ये तादाद 1000 तक भी पहुँच जाती है। एक दिन में 1000 लोग कश्तियों के ज़रिए फ़्रांस से बरतानिया में दाखिल होते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो कानून तो सख्त बना दिए गए हैं, लेकिन या तो उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, या जो तारकीन वतन है उन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए हैं। और इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो उन तरीक़ों को और वो बोट्स को, तेज़ बोट्स को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और वो वहाँ पे बोट्स को लेके आते हैं जहाँ पे जो बरतानवी इमिग्रेशन के अदारे हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अब इस मसले के हल के लिए हुकूमती इक़दामात क्या हैं? जो बरतानवी हुकूमत का इस वक्त जो फ़ोकस है वो बैन अल-अक़वामी फ़ोकस यही है कि किसी तरीके से जो पहले अपनी मईशत को ठीक किया जाए और उसके बाद ऐसे मुआहदे किए जाए कि जिससे हम मज़ीद गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेज सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो जिस तरह यूएसएड ने अपना प्रोग्राम बंद किया है, इस तरह यूके एड भी एक प्रोग्राम होता था जो पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप और वेलफेयर के काम के लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करता था अफ्रीका में, सऊदी अरबिया में, गरीब ममालिक में। उसमें भी बहुत बड़ा कट लगा है, जिसकी वजह से जो मुआशी सूरत हाल है जो दूसरे ममालिक की भी, वो भी ठीक नहीं है। और इसी वजह से अब जो एक्शंस हैं वो कम हैं और जो वादे हैं वो ज़्यादा हैं।